नीता का पति पिछले 2 साल से जेल में बंद था। नीता को 2 सालों से पति का प्यार नहीं मिला था। अब वो अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसने ऐसी रणनीति बना डाली जिससे किसी को शक नहीं होता था। दिन में तो पल्लू डालकर बहू का काम करती और रात होते ही वो अपना पल्लू उतारकर अपनी प्यास बुझाती थी। उसने अपने पति के दोस्त को सेट करके खूब रात भर काम करवाती थी। उसके पति के 3 दोस्त थे। जब से उसका पति जेल में गया है तब से उसके पति के तीनों दोस्त उसकी खबर जेल से लाकर नीता को देते थे। ऐसे ही काफ़ी साल बीत गए। अब नीता को प्यार की ज़रूरत पड़ी तो उन तीनों दोस्तों में एक दोस्त बहुत सुंदर था। नीता ने उस दोस्त को धीरे धीरे डोरे डालने शुरू कर दिए। उस दोस्त का नाम था मुकेश। जब मुकेश के साथ बाकी के दोस्त भी आते थे तो नीता को जरा भी अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार मुकेश नीता के पति की खबर लेकर अकेले घर आया तो नीता मुकेश को देखकर बहुत खुश हुई। नीता ने मुकेश के लिए चाय बनाई और दोनों चाय पीने लगे। तभी नीता ने बातों ही बातों में मुकेश से नंबर मांग लिया और कहा कि मैं आपसे अपने पति के बारे में फ़ोन करूंगी। जब मुकेश नीता के घर चला गया तो नीता का फ़ोन आया और उधर से नीता बोली, मुकेश बोल रहे हो? मुकेश ने कहा, हाँ मैं मुकेश बोल रहा हूँ। नीता ने कहा, मुकेश मैं नीता बोल रही हूँ। मुकेश मैं ये कहना चाह रही थी कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे आपसे प्यार हो गया है। ये सुनकर मुकेश बहुत खुश हो गया और उसने भी गर्म लोहे पर वार कर दिया कि नीता मुझे भी आपसे प्यार हो गया है, पर मैं ये बोलने से डरता था कि कहीं तुम बुरा ना मानो। नीता मुझे तुमसे अकेले में मिलना है। कुछ करो, मैं तुम्हारे प्यार में कब का तड़प रहा हूँ। नीता ने कहा, आज रात 10 बजे घर पर चुपके से आ जाना। ध्यान रखना कहीं मेरी सास तुमको देख न ले। मुकेश ने कहा, ठीक है। जब रात हुई तो मुकेश नीता के घर पहुँच गया। जब वो पहुँचा तो नीता की सास सो रही थी। उस घर में नीता और नीता की सास 2 लोग रहते थे। नीता के ससुर की पहले ही मृत्यु हो गई थी और नीता का पति 2 सालों से जेल में बंद था। उस रात नीता ने मुकेश के साथ खूब मज़े किए। उसके बाद नीता ने मुकेश को वापस घर भेज दिया। अब नीता और मुकेश तो रोज़ रात को मिलने लगे। एक दिन नीता और मुकेश रात में मस्ती कर रहे थे कि तभी नीता की सास को प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए उठी। जब वो किचन में पानी पीने के लिए जा रही थी कि तभी नीता की सास को नीता के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो नीता के कमरे में गई तो देखा नीता तो मुकेश के साथ अपना मुंह काला कर रही थी। नीता की सास ने नीता को रंगे हाथों पकड़ लिया और नीता को 2 थप्पड़ मारे। मुकेश उठकर तुरंत भाग गया। उसने अपनी बहू को खूब सुनाई कि मेरा बेटा जेल में बंद है और तू दूसरों के साथ सो रही है। उस दिन से नीता की सास नीता पर कड़ी नज़र रखने लगी। अब नीता मुकेश से मिल नहीं पा रही थी। इस वजह से नीता ने अपनी सास को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। एक दिन उसकी सास ने नीता से कहा, बहू मेरे लिए चाय लेकर आना। नीता अपनी सास को चाय लेकर गई और अपनी सास को चाय पिला दी। चाय पीकर वो सो गई। नीता की सास सोती रही। वो उठी तो नीता ने सोचा, लगता है ये मर गई है। नीता ने हंगामा कर दिया और रोने लगी कि हाय मैं मर गई, मैं लुट गई, मेरी सास मुझे छोड़कर चली गई। मोहल्ले के सारे लोग नीता के घर आ गए और नीता से पूछा ये कैसे हुआ। तो नीता बोली, मेरी सास रात में सोई तो सोती रही। जब मैं उठाने के लिए उनके पास आई तो देखा वो मर चुकी हैं। नीता के घर पुलिस आई, शव को ले गई। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसकी मौत तो ज़्यादा नींद की गोलियां खाने से हुई है। पुलिस नीता के घर आई और पूछताछ की। नीता कुछ नहीं बता रही थी। वो तो बस यही कह रही थी कि मेरी सास रात में सोई और सुबह जब नहीं उठी तो मैंने आकर देखा तो वो मर चुकी है। पुलिस ने नीता से सख्ती से पूछा तो नीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने ही अपनी सास को नींद की गोली खिलाकर मार डाला है।